हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई बहन होंगे, बहुत सारे बंधु होंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं अपने लक्ष्य और एम को प्राप्त करने के लिए। बट बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी भी रेस में हैं लेकिन उनकी हिम्मत डगमगा जाती है, उम्मीद थोड़ी-सी लड़खड़ा जाती है कि अब क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर जो काम करता है आपकी उम्र। अगर आप समझिए कि 29-30 के करीब में हैं, तो जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी पहले था, जो कंसंट्रेशन पावर था, वो सब घट जाता है। और उस टाइम पे क्योंकि प्रेशर इतना रहेगा ना आपके दिमाग में, फैमिली प्रेशर अलग रहेगा, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, बहुत सारे चीज़ का इधर-उधर से प्रेशर रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा जो मेंटली है ना, वो सही से काम नहीं कर पाता है। हाँ, इस एज में बहुत करते हैं, लेकिन कम मात्रा में ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो ये एज जो है ना, क्योंकि 30 कोई एज मामूली नहीं होता है। अगर एवरेज हम एज लेके चले कि आज का जो जनरल लाइफ है हर व्यक्ति का वो 60 है, तो 30 तो समझिए कि आपकी आधी वही उम्र है। तो वही एज होता है। सिलेक्शन लेने का सही अगर समय है ना, तो वो है अंडर 25 या 26, समझ लीजिए। मिला-जुला के 27-28 भी लोग कर लेते हैं, लेकिन सही जो एफिशिएंसी और जो रफ्तार स्पीड अप होता है ना, वो 25-26 में जो ते लगन से जो कर लेता है ना, जो सिलेक्शन ले जाते हैं ना, वो समझिए कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। जब यही वैभव होने लगता है, तो बहुत सारा दिमाग में समस्याएँ चलने लगती है, बहुत सारा इश्यू आने लगेगा, बहुत सारा प्रेशर होने लगेगा, क्या करें? कैसे अब किस रास्ते पे जाएँ? क्या होगा अब लाइफ़ का? तो उस समय सिर्फ़ आपका सेटल होना नहीं, क्योंकि आपका तो प्रेशर ज़ाहिर-सी बात है, घर वाले का भी प्रेशर बहुत ऊपर हाई लेवल पे जाता है। क्या करेंगे आप? कैसे आपकी शादी-विवाह होगा? किस तरह से आपका घर बसेगा? कहाँ सेटल होंगे? कैसे 2 पैसे का इनकम होगा? ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगता है। और ऐसा नहीं है कि आज के डेट में कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपकी शादी-विवाह कर दिया जाए, आप सेट हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, बैकबोन अच्छा है, तो उनको तो बिज़नेस लाइन में उतार के चलिए दुकान खोल के चाहे कुछ ऐसा करके बैठा दिया जाएगा, चलो सेटल हो गया, कमाओ-धमाओ जो कर रहे करो। लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके मम्मी-पापा उन्हीं के उम्मीद पे कायम है कि ये हासिल करेगा, पेरेंट्स वो उम्मीद लगाए रखा था, जिसके घर में कोई बैकबोन ही नहीं है, उनकी तो आप मेंटली स्थिति समझ रहे हैं ना कि कैसे हैं। जब तक वो हासिल नहीं करेंगे, 2 पैसे का होगा नहीं, तब तक वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वहीं पे बात आगे अटक जाएगी कि क्या होगा अब आगे लाइफ में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एज 30 जो है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल एज होता है। क्योंकि उस समय बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, कहाँ लापरवाही कर दी, क्या कर रहे थे, कैसे आपकी शादी विवाह होगी, कौन करेगा, फिर कौन लड़की देगा, बहुत हावी जावी की बातें होने लगती है। तो ये जो एज है ना, बहुत ही क्रिटिकल होता है और इस एज तक पहुंच गए यानी कि समझिए कि अब आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन से पूरा दिमाग फुल अप है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, उसमें इतनी जान डाल दीजिए, इतनी हिम्मत लगाइए और इतना लगन के साथ कीजिए कि जो आपका समय है ना, उस समय 25 है, 26 है, वहाँ तक आप अचीव कर लें। कुछ कर ले। भले जो टारगेट है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे जो निम्न वाला जो टारगेट है वो तो आप कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए आपने एसएससी के लिए पूरा प्रिपरेशन कर रखा है और एसएससी का एक कंटिन्यू एग्जाम दिए, 2-3 दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस पैटर्न पे आप और भी तो एग्जाम आप फिलअप कर रहे हो, फॉर्म डाल रहे होंगे, तो किसी और में आपका सिलेक्शन हो जाता है जिसकी चलो एसएससी कैटेगरी की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की ही है, जो कि ग्रुप सी की ही है, तो क्या दिक्कत है, उसमें लग के फिर आगे अपना अचीव करो। तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं आज के डेट में ये मत सोचो कि मैं एसएससी के लिए ही क्रैक करने पे लगा हूँ तो वही करूँगा, नहीं ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि कहीं आपका थोड़ा लूप होल हो, थोड़ा सा कुछ ऐसा गलती हो उसके कारण नहीं सिलेक्शन हो रहा बार बार, लेकिन आपकी जिद और अक्कर के साथ समय निकलता जाएगा और आपका सिलेक्शन हो ही भी नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं, जहाँ मौका मिले, जिस फील्ड में मौका मिले, जहाँ सिलेक्शन लेना है वहाँ ले लो, फिर उस पे आगे बढ़ते रहो। एक बैकबोन तो तैयार रहेगा ना आपका उस चीज़ के लिए कि आप हाँ कर रहे हो, तो ये मायने रखता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हम जो कर रहे हैं, जो मेरा टारगेट है एकदम,
उसी टारगेट पे है, दूसरा नहीं, उससे रिलेटेड आप बहुत चीज़ फॉर्म भर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो ऐसा आप करिए आज के डेट में, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं है, कब आपका उम्र कितना जल्दी जल्दी निकलेगा ना, समय पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए आपका एज 30 ना पहुँचे और वैसा सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, इसलिए आप जितना हो सके उतनी लगन के साथ प्रिपरेशन कीजिए और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें जान डाल दीजिए, पूरी हिम्मत डाल दीजिए और आप अपना सिलेक्शन लेके जाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।